हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मोनाली। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अभी हम आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका बेसिक क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंसेस होते क्या है। हम डेफिनेशन से समझते हैं। A sentence is a group of words that expresses a complete meaning। मतलब जब हम कई सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज कर देते हैं और उनका एक मीनिंग निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंसेस पहचानेंगे कैसे, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अभी हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंसेस। A sentence makes complete sense. Words are placed in a proper order in a sentence. A sentence must contain a verb. A sentence always begins with a capital letter. A sentence ends with a full stop, question mark और exclamation mark। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोहित इज ईटिंग एन एप्पल। अभी यहाँ पे देखो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, और कुछ मीनिंग बन रहा है मोहित इज ईटिंग एन एप्पल। सेकेंड वन इज दिस इज अ बुक, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड विथ अ फुल स्टॉप। आई सॉ अ जोकर इन अ सर्कस। अभी हम लोग देखेंगे कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि अभी देखो असर्टिव के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब ही पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव मैसेज देते हैं। जैसे कि अभी देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, नो, नॉट, नथिंग, नेवर। इस प्रकार के वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में प्रेजेंट है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव मैसेज देते हैं सेंटेंसेस में, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि देखो टॉम गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉम डेली स्कूल जाता है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड्स शो नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। अब यहाँ पे देखो टॉम डज नॉट गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट वर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये मेरा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। दिस इज अ बुक, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव में आएगा। दिस इज नॉट अ बुक, यहाँ पे नॉट दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। अब सेकेंड टाइप कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दिस सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, दिस सेंटेंस मस्ट हैव अ क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो उस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर यू प्लेइंग इन द मैच, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है और लास्ट एंड में क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड वन इज वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है और यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अभी हम सेंटेंसेस का नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एक्सेट्रा। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, कमांड हो और ऑर्डर दिया हो या फिर एडवाइस दी हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, यहाँ पे हमें दरवाजा खोलने के लिए बोला गया है। सेकेंड वन इज प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हमें बोला गया है कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे। थर्ड वन इज डोंट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान न करे। मतलब ये तीनों सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर दिया है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे।
फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। दिस सेंटेंस मस्ट कंटेन exclamatory sign. These sentence mainly contain hooray, alas, wow, what, how, etc. मतलब ऐसे sentences जिसमें strong emotion या फिर feeling express की जा रही हो, और ऐसे sentences जिसमें end में या फिर starting में कुछ words के साथ exclamation sign present हो। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वॉट अ ब्यूटिफुल पिक्चर। यहाँ पे देखोगे आप एट द एंड एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। हुर्रे, आई गॉट अ मेडल, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन साइन है। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन साइन है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को वो चीज़ें याद रहे। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आप लोगों को पहचानने हैं कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हाई आर यू सैड। अभी देखो ये वाले सेंटेंस में एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगा है और एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो ऐसे कौन से सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था कि अगर एंड में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, राइट। अभी देखेंगे सेकेंड वाला, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी देखो ये वाले सेंटेंस में एक ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट। तो हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, अगर रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और एडवाइस अगर देते हैं सेंटेंस में तो हम लोग उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया है तो हम लोग इसमें इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे इसको। थर्ड वन इज व्हाट अ नॉइज दे आर मेकिंग। अभी यहाँ पे देखो ये सेंटेंस में एट द एंड एक्सक्लेमेटरी साइन है, राइट। तो एक्सक्लेमेटरी साइन है तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट। फोर्थ वन इज अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अभी देखो ये वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस से हम लोगों को पता चल रहा है कोई इमोशन ये लोग शो कर रहे हैं, राइट। तो अभी और इसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, तो हम लोग इजीली पहचान सकते हैं कि ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट। अभी फिफ्थ वन, शी डज नॉट केयर फॉर एनीवन। अभी ये वाले सेंटेंस में देखो कहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है? नहीं। कहीं पे आप लोगों को फीलिंग शो हो रही है? नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉट आ रहा है ना। तो जिस वर्ड में नॉट, नथिंग, नेवर ऐसे नेगेटिव वर्ड आते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, राइट। नेक्स्ट वन, द रिवर इज फुल ऑफ फिश। अभी देखो यहाँ पे इमोशन भी शो नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन साइन भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। अभी यहाँ पे भी देखो नेगेटिव वर्ड शो हो रहा है, नेवर, है ना। यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव सिंपल सेंटेंस है ना। तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, डोंट गो देयर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक मतलब डोंट गो देयर, वहाँ पे मत जाओ, एक प्रकार का हम लोगों को बताया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। और ऐसे सेंटेंस जैसे कि एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसे वर्ड अगर शो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी देखो यहाँ पे प्लीज गिव मी सम फूड। यहाँ पे प्लीज गिव मी सम फूड बोला गया है ना। मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस ऐसे कुछ हो तो वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, राइट। तो ये वाला कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट अ डिलीशियस केक इट वॉज। अभी यहाँ पे देखो एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन है ना। तो ये इस प्रकार के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।